Welcome students in a series of Silver Zone Olympiad in Unit 1. Today we are just continuing our video related to this unit. Last video में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था. Find the product of 77,875 and x. X is a natural number which is 7 more than 55. 77,875 को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रोडक्ट होगा. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट. और x की वैल्यू आपको दी हुई है. x एक नेचुरल नंबर है यानी जीरो तो नहीं है. x इज अ नेचुरल नंबर विच इज 7 मोर देन 55. 55 से 7 ज्यादा है तो 55 से 7 ज्यादा कौन सा नंबर होता है? 62 होता है. सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल है ये. 77,875 को 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस. और मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A इक्वल्स टू 23 करोड़ 98 लाख 65,656. B equals to 59 अरब 86 करोड़ 68 लाख 98,554. C equals to 5 अरब 45 करोड़ 66 लाख 32,223. Find the value of B minus A divided by 2 plus C. तो यहाँ ये एक इक्वेशन आपको गिवन है और ए बी सी की वैल्यू दी गई है. तो हमें क्या करना है? बी की जगह हम बी की वैल्यू रख देंगे, ए की जगह ए की और सी की जगह सी की, और इसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहला काम हम वैल्यू रख देते हैं. बी की जगह बी की वैल्यू माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी की वैल्यू. अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? पहले हमें करना है बी माइनस ए. पहले हमेशा इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे. b माइनस ए करने पर जो आंसर आएगा उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे. तो यहाँ b में से a को माइनस किया तो ये आया डिवाइडेड बाय 2 और प्लस ये c वाला नंबर एज इट इज लिख दिया. अब हमें पहले करना है डिवीजन. इस नंबर में 2 से डिवाइड. डी मास रूल हमने पढ़ा है तो पहले हम डिवीजन करेंगे और हमारे पास आ गया ये नंबर. इसमें हम इस सी वाले नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज अ नंबर विच इज 4,65,335 मोर देन द सम ऑफ 49 करोड़ 86 लाख 25,454 and 2 अरब 49 करोड़ 62 लाख 54,656. Y is a number which is 1,65,465 less than the sum of these two numbers. Find the difference between x and y. तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, एक नहीं 2 बार रीड करिए और समझ लीजिए. अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, उसे मैथमेटिकली लिखना सीख लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत ही सिंपल, जस्ट ऑपरेशन और नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब कुछ करना है. पर पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है इस दिए गए क्वेश्चन की. तो कैसे? ध्यान से हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाएंगे और इक्वेशन साथ साथ बनाएंगे. x एक नंबर है. x क्या नंबर है? 4,65,335 मोर देन द सम ऑफ दीज टू नंबर्स. यानी पहले तो हम इन दो नंबर का सम, और सम करने पर, सम मतलब एडिशन, इन दो नंबर को ऐड करने पर जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं. और उस सम में से ये इतना ज्यादा यानी 4,65,335 मोर, तो सम में हम इस नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की. तो सबसे पहले हम x के लिए इस पूरी इक्वेशन को जो हमने समझा है मैथमेटिकली लिख लेते हैं. इन दो नंबर का सम यानी इन दो नंबर को पहले ऐड करना है और उसमें हमें इस नंबर को ऐड करना है. क्यों ऐड करना है? क्योंकि इन दोनों के सम से इतना ज्यादा, मोर. तो ये आ गया. अब हम दूसरा पार्ट समझते हैं और उसे मैथमेटिकली लिखते हैं. y इज अ नंबर which is 1,65,465 less than the sum of these two numbers. y एक नंबर है जो इन दोनों के सम से 1,65,465 लेस है. तो यहाँ पे भी पहले तो इन दो नंबर्स का सम होगा और जो आंसर आएगा उसमें हमें इस नंबर को माइनस करना है. लेस मतलब माइनस करना है. तो ये दो नंबर्स का सम
माइनस दिस नंबर 1,65,465। तो ये बन गई y की इक्वेशन। बस अब तो ये बहुत आसान है, पहले हमें इन दोनों को ऐड करिए और इसमें इसको भी ऐड कर दीजिए, तो वो तो आ जाएगा आपका x, ये आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू के लिए आप इन दोनों को ऐड करो पहले, और जो आंसर आता है उसमें से इसको माइनस करो। तो प्लस माइनस सिंपल कैलकुलेशंस हैं, सॉल्व करने पर ये x आ गया और y आ गया। अब आपको निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। डिफरेंस मतलब दोनों नंबर्स का डिफरेंस, x का और y का। तो जो भी नंबर बड़ा है x और y में से, उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, वही डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो आंसर है ये a। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स 23 शुड बी एडेड टू इटसेल्फ सच दैट द सम बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। हाउ मेनी टाइम्स 23 शुड बी एडेड, पहले तो सिर्फ इतनी चीज को समझिए, 23 को कितनी बार ऐड किया जाए कि उसका जो भी सम आए वो इन दोनों नंबर्स के सम के बराबर हो। कितनी बार ऐड किया जाए, मतलब रिपीटेटिव एडिशन 23 प्लस 23 प्लस 23 कितनी बार। तो मान लीजिए कि अगर हमने x टाइम 23 को ऐड किया, मतलब 23 मल्टीप्लाई x हो गया, क्योंकि रिपीटेटिव एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ 23 इंटू एक्स, ये x है, किसके बराबर है, इन दो नंबर्स के सम, मतलब ऐड करने पर जो आंसर आता है उसके बराबर। तो यहाँ पहले तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो, तो यह आ जाएगा आपका ये 22,66,972। अब यहां से हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रांसफर करने का मैंने आपको रूल बताया था, जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस 23 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल के दूसरी तरफ, तभी यहां सिर्फ x रह जाएगा। 23 उधर ट्रांसफर होते से चला जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस नंबर में आप 23 से डिवाइड करके निकाल सकते हो इजीली, और डिवाइड करने पर ये आएगा 98,564। तो वो आंसर आपका कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 3,61,86,475 is divided by y, it gives the question z. z is equal to the sum of 35 and 30. Find the value of y. हमें यहाँ y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये एक नंबर है 3,61,86,475, जब इसमें y से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है z। हमें पता है डिवीजन का जो आंसर है उसे, डिवीजन के रिजल्ट को ही हम क्वेश्चन कहते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन है z। और z किसके बराबर है, z है 35 और 30 के इक्वल, 35 और 30 के सम के इक्वल। तो 35 और 30 का सम कितना हुआ, 65, यानी z की वैल्यू तो आपको मालूम है। तो क्या आपका बन गया ये क्वेश्चन मैथमेटिकली, 3,61,86,475 में जब आप y से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा z, और z हमें पता है 65 के इक्वल है। अब आपको निकालनी है वैल्यू इस y की। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो डिवीजन वाला है, मैं इसे यहाँ पे y को उधर ले जाएंगे तो y ऊपर आ जाएगा, और 65 को यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस नंबर में 65 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब आप इसे डिवाइड करिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू ये आ जाएगी 5,56,715। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस 440 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक ट्रेन 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 5 आवर्स लगाती है। द ट्रेन टेक्स 12 आवर्स टू गो फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने में ट्रेन को लगते हैं 12 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो आपको पता लगा रहा है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी तक के बीच का डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में। तो यहां हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, और नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को समझ के थॉट प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कीजिए और फॉर्मूला आपको खुद बनाना आ जाएगा। देखिए, एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करती है 440 किलोमीटर का 5 आवर्स में। तो हमें ये तो पता है ना कि 5 आवर्स में अगर वो 440 किलोमीटर चलती है तो 1 आवर में कितना चलेगी,
1 के लिए कोई भी चीज निकालना है मतलब डिवाइड करना है, तो हम पहले 1 आवर के लिए निकाल सकते हैं कि 1 आवर में कितना किलोमीटर चलेगी ट्रेन। तो 1 आवर के लिए आप डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5 और इधर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 88 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 88 किलोमीटर चलेगी। तो 88 किलोमीटर पर आवर ये हो गई ट्रेन की स्पीड, इसे हम स्पीड कहते हैं। और आपको टाइम गिवन है 12 आवर्स। जब 1 घंटे में 88 किलोमीटर ट्रेन चलती है तो 12 आवर्स में कितना चलेगी। तो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चन में समझा है कि अगर एक के लिए कोई चीज हमें पता है और मल्टीपल के लिए निकालनी है यानी मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 घंटे में 88 किलोमीटर चलती है तो 12 आवर्स में चलेगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम यहाँ 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये 1056 किलोमीटर। तो एक चीज हमें समझ में आई कि एक फॉर्मूला हमारा बन गया कि अगर आपको किसी भी चीज का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है उसकी स्पीड, स्पीड मतलब पर आवर कितना चलती है, मल्टीप्लाई टाइम। तो ये फॉर्मूला आपने खुद बना लिया, किसी ने आपको सिखाया नहीं, आपको रटाया नहीं, आपने खुद अभी सॉल्व किया और फॉर्मूले बना लिए। तो फॉर्मूले हम खुद बना सकते हैं और खुद बनाएंगे तो हमारे माइंड में हमेशा याद रहेंगे कि वो फॉर्मूले हैं क्या। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस यूनिट का। द वैल्यू ऑफ CXCV टू द नियरेस्ट 100 इन रोमन न्यूमरल। अब यहाँ देखिए ओलंपियाड में एक ये फीचर होता है कि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ किसी एक चीज पे बेस नहीं होते, एक कंसेप्ट पे बेस नहीं होते। जब आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं आपको सिर्फ एक दो कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स को समझना होगा, हर टॉपिक हर एरिया को कवर करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में रोमन न्यूमरल भी है और साथ साथ नियरेस्ट 100 यानी राउंड ऑफ भी है, तो दो कंसेप्ट एक साथ हैं। तो ये चीज आप हमेशा पाओगे कि मोस्टली ओलंपियाड के जितने भी क्वेश्चंस हैं चाहे वो रीजनिंग के हो या इस तरह के मैथमेटिकल टॉपिक्स के हो, सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, वो मोर देन 2 या 3 टॉपिक्स को लेके वो एक क्वेश्चन बना होगा जिसमें आपकी एक साथ आप कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो एक ही क्वेश्चन में। तो यहाँ सबसे पहले CXCV हमें निकालना है। तो CXCV, C की वैल्यू हमें पता है 100 होती है और XC का मतलब होता है 100 माइनस 10 जिसका मतलब होता है 90। तो 100 प्लस 90 प्लस 5 195। तो ये तो हुआ इस रोमन न्यूमरल का हिंदू अरेबिक न्यूमरल 195। अब इस 195 को आपको नियरेस्ट 100 में पहले तो चेंज करना है। तो इस फर्स्ट कंसेप्ट के पास दूसरा कंसेप्ट आ गया हमारा राउंड ऑफ का। कैसे हम चेंज करते हैं नियरेस्ट 100 में? तो नियरेस्ट 100 में चेंज करने के लिए सबसे सिंपल सी बात है कि आप पहले 100 प्लेस पे ये 1 दे रखा है इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इस 9 को आप कर लेंगे सर्कल। सर्कल्ड डिजिट को हम कंपेयर करते हैं 5 से। 9 को जब हमने 5 से कंपेयर किया तो हमने क्या पाया, 9 5 से बड़ा है, ठीक है, 9 5 से बड़ा है। तो ये 1 जो है अंडरलाइन डिजिट ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ क्या हो गया, 200। और 200 को हम कैसे लिखते हैं, 100 प्लस 100 और रोमन में लिखना है हमें क्योंकि आंसर इसमें रोमन में पूछा है। तो 200 का रोमन न्यूमरल क्या होगा, 100 प्लस 100 और 100 की वैल्यू C होती है यानी CC। सो सिंपल। So in mathematics, what you need to do? Yes, practice, because practice makes perfect. So do practice.